अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में हम कार्डिक मसल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्केलेटल मसल की उसकी एक्साइटेशन वगैरह उसकी कपलिंग वगैरह पढ़ी थी उसको, और इसके अलावा जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्डिक मसल। ठीक है, चैप्टर का नेम है और इसमें है कि हार्ट एज अ पंप एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व्स। सबसे पहले अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट के जो है ना 2 पंप्स होते हैं। एक राइट हार्ट होती है, ठीक है, जो कि ब्लड को पंप करती है लंग्स से, मतलब लंग्स थ्रू लंग्स के ज़रिए वो ब्लड को पंप करती है। ठीक है, और जो लेफ़्ट हार्ट है वो ब्लड को पंप करती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए, जो कि ब्लड प्रोवाइड करती है अदर ऑर्गन्स या टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमारा जो हार्ट है उसके जो चैम्बर्स हैं उसमें आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब जो आर्ट्रियम है ना ये एक हमारा वीक प्राइमरी पंप है वेंट्रिकल के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारी जो ब्लड होगी उसको मूव कराता है वेंट्रिकल में। ठीक है, और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी जो मेन पंपिंग फोर्स की जो सप्लाई है ना उसको प्रॉपर करते हैं ब्लड में थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि राइट वेंट्रिकल करता है, और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लेफ़्ट वेंट्रिकल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हार्ट जो है ना उसको एक हमारी टू लेयर होती है, मतलब कि 2 लेयर सैक होता है जिसे हम पेरिकार्डियम है, वो इस हार्ट को क्या करती है, सराउंड करती है। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है ना उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कि क्या काज करता है, कंटिन्यूइंग सक्सेशन ऑफ कंट्रैक्शन करवाता है, मतलब कंटिन्यू उसकी कंट्रैक्शन करवाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, उसको कार्डिक रिदमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं ना वो हमारे ट्रांसमिट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कार्डिक मसल से लेके कार्डिक मसल के थ्रू वो हमारे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होंगे, जो कि हार्ट की रिदमेटिक के बीट को काज करेंगे। अब है कार्डिक मसल की हमारी फिजियोलॉजी। ठीक है, जो कार्डिक मसल है, अब सबसे पहले जो हार्ट होती है ना उसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं कार्डिक मसल के। एक आर्टेरियल मसल होता है, और हमारे वेंट्रिकुलर मसल होते हैं, और स्पेशलाइज्ड एक्साइटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, अब जो आर्टेरियल और जो हमारे वेंट्रिकुलर जो टाइप है ना मसल के, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि सेम स्केलेटल मसल में करते हैं, एक्सेप्ट के इनका जो ड्यूरेशन होता है ना वो कुछ लॉन्गर होता है। ठीक है, ड्यूरेशन का फ़र्क है। और जो स्पेशलाइज जो हमारे वो है ना, स्पेशलाइज जो हमारे एक्साइटरी और कंडक्टिव फाइबर्स हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे फीबली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रल्स होते हैं। ठीक है, और इंस्टेड ये एक ऑटोमेटिक रिदमेटिकल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को एग्जिबिट करते हैं, किसके फॉर्म में, एक्शन पोटेंशियल क्या कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में थ्रू हार्ट के ज़रिए। ठीक है, जो क्या करता है कि एक एक्साइटरी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारी जो हार्ट की जो रिदमेटिकल बीट है ना उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये उसका मतलब कि एक एक्साइटरी सिस्टम होता है जो कि हमारे एक्शन पोटेंशियल की वजह से प्रोवाइड होता है, जो क्या करेगा, हमारी जो हार्ट की जो रिदमेटिकल बीटिंग है ना उसको कंट्रोल करेगा। अब हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर रोटेशन, जिसको हम ट्विस्ट कहते हैं, एड लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल ना वो एक कॉम्प्लेक्स मसल फाइबर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में रन करती है, जो कि हमारी हार्ट को अलो करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे इन ट्विस्टिंग मैनर, मतलब कि वो ट्विस्टिंग मोशन के ज़रिए वो हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 फिनोमेना क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सब एपिकार्डियल एक लेयर होती है ना, ठीक है, वो कहाँ होती है, वो लेफ़्ट, मतलब कि जो लेफ़्टवर्ड डायरेक्शन होता है ना उसके उस तरफ होती है। ठीक है, और हमारे जो सब कार्डियल जो हमारी लेयर है वो हमारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, वो आउटर की मध्य को सब एपिकार्डियल है वो आउटर लेयर है, और सब एंडोकार्डियल जो है ये हमारी जो है इनर लेयर है। ठीक है, और जो हमारी इनर लेयर है ये राइट वर्ड के डायरेक्शन में होती है, और वो वाली हमारे लेफ़्ट वर्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम सब एंडोकार्डियल जो लेयर है ना ये हमारी एक तो हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन काज करती है एपेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब कि जो हमारी जो हार्ट की जो एपेक्स है ना उसकी क्लॉकवाइज करती है और काउंटर क्लॉकवाइज करती है, रोटेशन करती है उसकी लेफ़्ट वेंट्रिकल की बेस की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना उधर हमारी रिंगिंग मोशन काज होता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि हमारी जो बेस होगा ना उसको पुल करेगा किसकी तरफ, अपेक्स की तरफ। ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टोल, मतलब सिस्टोल फेस क्या होता है, मतलब कि ऐसा फेस जिसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो
उस फेस को हम सिस्टोल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि सिस्टोल के जब सिस्टोल होता है ना, तब ये क्या होता है कि जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, इस रिगिंग मोशन के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल को क्या करेगा, वो हमारे जो बेस को पुल करेगा डाउनवर्ड, कि वो हमारी जो एपेक्स की तरफ चली जाएगी। कब करेगा, जब हमारी सिस्टोल का पीरियड होगा, ठीक है। अब कहता है कि जब हमारा एंड ऑफ द सिस्टोल, मतलब कि जब सिस्टोल ख़त्म होता है ना, तो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, वो सिमिलरली मतलब कि एक लोडेड स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है, और रिकॉल हो जाएगा या अनट्विस्ट होता है ड्यूरिंग डायस्टोल। मतलब कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड एंड हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो फिर जैसे हमारा स्प्रिंग रिकॉल हो जाता है ना, ये भी ऐसे ही रिकॉल होगा, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल रिकॉल होता है, जो कि क्या करेगा, हमारी ब्लड को अलो करेगा कि वो हमारी पंपिंग जो चैम्बर है ना, वहाँ इंटर हो जाए। अब है कार्डियक मसल इज़ अ सेंसम। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे जो डार्क एरियाज़ होते हैं ना, जो कि कार्डियक मसल के, जो हमारे मतलब कि जो कार्डियक मसल है उसको जो डार्क एरियाज़ क्रॉस करते हैं, उसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारी इंडिविजुअल कार्डियक मसल को ना दूसरे मसल के साथ से हमारी क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। अब जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, ये हमारे एक दूसरे के साथ या तो हमारे सीरीज़ की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल की फॉर्म में होते हैं ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के साथ सीरीज या और पैरेलल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ईच जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, उसमें हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक क्या करती है, वो एक और मतलब कि एक और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी, ताकि वो एक परमेएबल कम्युनिकेटिंग जंक्शन बन जाए, जिसे हम गैप जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी उधर रैपिड डिफ्यूजन हो सके आयंस की, ठीक है। ये इसका एक मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्डियक मसल है ना, इसको सेंसर कहते हैं, क्यों ऑफ मैनी हर्ट्स मसल्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो कार्डियक सेल्स हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब भी एक सेल एक्साइट होगा, तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होगा ना, वो रैपिडली हमारा ऑल ऑफ देम, मतलब कि सारों की तरफ वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारी हार्ट है ना, उसमें हमारे 2 सेंसिया होते हैं, ठीक है। एक आर्टेरियल सेंसम होता है, ठीक है, जो हमारी क्या कार्य करता है, जो हमारी वाल है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो हमारी जो आर्टरिया की वाल्स बनाएगा, आर्टेरियल सेंसम मतलब कि जो 2 वाल्स होती हैं आर्टरिया की, वो आर्टेरियल सेंसम बनाता है। और जो हमारा वेंट्रिकुलर सेंसम है ना, वो हमारी जो 2 वेंट्रिकल्स होती हैं उसकी वाल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अब जो आर्टरिया है ना, वो हमारे वेंट्रिकल से सेपरेटेड होते हैं एक फाइब्रस टिश्यू के ज़रिए, जिसको जो कि हमारी मतलब कि एवी वाल जो होते हैं उसको सराउंड करते हैं, ठीक है। और ये जो एवी वाल की जो ओपनिंग है ना, ये किस किस के दरमियान होती है, एट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब कि आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक आर्टरिया वेंट्रिकुलर ओपनिंग होती है, ठीक है। अब नॉर्मली देखा जाए कि ये हमारा जो पोटेंशियल है ना, वो हमारा कंडक्ट नहीं होता, फिर हम आर्टरियल सेंसम से लेके मतलब कि वेंट्रिकल सेंसम से डायरेक्टली, मतलब कि इधर मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा डायरेक्ट जो है वो हमारा कंडक्शन हो जाए आर्टरियल सेंसम से लेके सीधा वेंट्रिकुलर सेक्शन में। इन स्टेज में मतलब कि ये हमारे ओनली कंडक्ट होता है, मतलब कि ये सिर्फ उस टाइम ही कंडक्ट होगा। एक स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसे हम एवी बंडल होता है, ठीक है, जो कि हमारा कंडक्टिंग फाइबर्स का जो बंडल्स हैं उसके ज़रिए ये क्या होता है, मतलब कि कंडक्शन काज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे आर्टरियल सेंसम से लेके सीधा डायरेक्टली हमारे वेंट्रिकुलर सेंसम तक ऐसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल। अब जो कार्डियक मसल है ना, उसके अगर हमारा उसका एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड किया जाए, तो अगर हम उसकी जो वेंट्रिकुलर जो मसल फाइबर, उसमें उसका एवरेज 105 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। जो जिसका मतलब ये है कि जो उसका जो इंट्रासेल्युलर पोटेंशियल है ना, वो हमारा वेरी नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि जो कि -85 से हमारा वो बढ़ के स्लाइटली पॉजिटिव अबाउट +20 मिली वोल्ट तक चला जाता है, ठीक है, ये हर एक बीट में, ठीक है। आफ्टर इनिशियल स्पाइक, मतलब कि जो हमारा इनिशियल स्पाइक के बाद हमारा जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो रिप्लाइज हो जाती है 0.2 सेकंड। मतलब कि अगर एक हमारी पहले हमारा था एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ठीक है। उसके बाद जो डिपोलेशन वाला फेस होगा ना, उसमें उसके लिए 0.2 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। फिर वो क्या होंगे, एक प्लेट्यू एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। और वो हमारा जब वो प्लेट्यू होगा, जब रिपोलेशन की होगी ना, तब वो हमारा जो प्लेट्यू होगा वो अब्रट हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारी डिपोलेशन होती है, तो फिर हमारी जो एक मतलब कि प्लेट्यू का लेवल आ जाता है, ठीक है। और जब हमारी रिपोलेशन हो जाएगी, मतलब कि रिलैक्सेशन स्टेट दोबारा आ जाएगी, तो फिर वो प्लेट्यू जो होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। अब है कि हमारा जो लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल है ना, वो कॉज कैसे होता है, और हमारा जो कार्डियक मसल है उसमें प्लेट्यू कैसे कॉज होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि स्केलेटल मसल का और हमारा जो कार्डियक मसल है ना, उसमें कैसे डिफरेंस है।
फर्स्टली जो एक्शन पोटेंशियल जो हमारा स्केलेटल मसल होता है उसका हमारा जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है कि उसमें सोडियम चैनल्स की फास्ट जो सोडियम चैनल्स है ना वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोडियम आयन से वो सारे इंटर हो जाते हैं, वो सारा चैनल है, ठीक है, वो फास्ट चैनल जिसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जब वो एंड होते हैं तो फिर रिप्रोडक्शन स्टेट होती है। लेकिन अगर कार्डिक मसल को देखा जाए तो उधर हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल को काज करने के लिए 2 टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक सेम वोल्टेज एक्टिवेटेड फास्ट सोडियम चैनल होते हैं जो कि हमारे सेम होते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल होते हैं। इसके अलावा एक हमारे डिफरेंट पॉपुलेशन में एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम सिलो कैल्शियम चैनल्स कहते हैं, जो कि हमारे जिसको हम हमारा कैल्शियम सोडियम चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉपुलेशन ऑफ जो चैनल्स है ना, ये हमारे फास्ट सोडियम चैनल से इसमें डिफरेंस में है, क्योंकि एक तो ये ओपन सिलो होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे जो मतलब कि सेवरल मतलब के टाइम तक ये हमारे रिमेन रहते हैं, मतलब कि इनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। और इसी टाइम में जो हमारे लार्ज क्वांटिटी होती है ना, जो हमारे कैल्शियम और सोडियम की, वो उस आयंस की फ्लो हो जाती है इस मतलब कि इस चैनल्स के ज़रिए, फिर वो कार्डिक मसल के इंटेरी जो होगा ना कि ये हमारे जो आयंस होंगे वो इंटर हो जाते हैं। अब ये जो अब हमारे जो चैनल्स के ज़रिए हमारे आयंस जो हमारे कार्डिक मसल के अंदर इंटर हो गए, तो फिर इस एक्टिविटी से क्या होगा कि जिसकी वजह से हमारी प्रोलॉन्ग पीरियड जो होता है ना वो डिपोजिशन का वो मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेचू काज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो कैल्शियम आयंस है ना, जो कि हमारे इस प्लेचू के मतलब कि जो ड्यूरिंग दिस प्लेचू जो हमारे इंटर हुए हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोसेस है ना उसको एक्टिवेट कर देंगे, और जो हमारे जो कैल्शियम आयन है ना वो हमारे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जो कि कहाँ से डिराइव होता है, इंट्रासेल्युलर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वो हमारे कैल्शियम फोर्सेस को रिलीज़ कराता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेम्बरल जो मेजर फंक्शनल डिफरेंस है ना कार्डिक मसल का और स्केलेटल मसल का, वो ये है कि इधर हमारी प्रोलॉन्ग्ड जो होता है एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर तो उसका देखा जाए तो इधर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। यही हम मतलब बता रहे थे कि इसमें हमने पढ़ा कि कैसे लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल था और प्लेचू कैसे बना, ठीक है, और हमने डिफरेंस बताया कि दोनों में कैसे डिफरेंस होता है। अब है हमारे कार्डिक मसल जो एक्शन पोटेंशियल है उसके लिए फेसेस कैसे हैं, मतलब कि कौन से फेसेस हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले फेज़ ज़ीरो जो है, फेज़ ज़ीरो जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं, इसमें हमारे जो फास्ट जो सोडियम चैनल्स हैं ना वो हमारे ओपन होते हैं, ठीक है। अब जब ये फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो हमारा जो सेल के अंदर वो आयन से इंटर हो जाएंगे सोडियम, तो जिसकी वजह से डिपोजिशन काज हो जाती है, ठीक है। और इधर हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो +20 मिलीवोल्ट तक जाता है, मतलब कि बिफोर द सोडियम चैनल, मतलब कि सोडियम चैनल्स क्लोज होने से पहले उसका जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है +20 मिलीवोल्ट होता है। उसके बाद है फेज़ वन में क्या होती है कि इनिशियल डिपोलाइजेशन होती है, जो कि जिसमें भी हमारे जो फास्ट इसमें हमारा यूँ होता है कि जो हमारे फास्ट जो सोडियम चैनल्स हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो रिपोर्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, और हमारे जो पोटेशियम के जो आयंस हैं वो सेल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं। उसके बाद है फेज़ टू जिसको हम प्लेचू कहते हैं। इसमें हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और हमारे जो फास्ट जो पोटेशियम चैनल हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि ब्रीफ रिपोर्शन के बाद ये होगा कि जो हमारे एक्शन पोटेंशियल के बाद हमारा प्लेचू का रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो कैल्शियम आयन की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो पोटेशियम आयन की जो परमिएबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल्स है ना वो स्लोली ओपन होते हैं ड्यूरिंग फेज़ 1 और 0 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद वो हमारे सेल के अंदर कैल्शियम आयन इंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये कैल्शियम आयन इंटर हो जाएंगे तो हमारे जो पोटेशियम चैनल्स हैं ना वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन्स हैं ना वो उनकी कमी हो जाएगी और हमारा इधर कैल्शियम का लेवल मतलब कि इनफ्लक्स में बढ़ जाएगा। उसके बाद है फेज़ थ्री में यूँ होगा कि हमारी रैपिड रिपोलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो हमारे क्लोज हो जाएंगे और हमारे जो सोडियम जो पोटेशियम चैनल्स हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब जब कैल्शियम आयन चैनल जो है वो बंद हो जा रहे हैं और कैल्शियम आयन्स बढ़ेंगे, तो फिर हमारे जो पोटेशियम जो आयन्स हैं ना वो एग्जिट हो जाएंगे सेल से रिपीटेडली, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेचू होगा वो हमारे प्लेचू एंड हो जाएगा और हमारा जो सेल में बने का जो पोटेंशियल है ना वो अपनी रेस्टिंग लेवल पे वापस आ जाएगा। अब हमारा जो फेज़ 4 है ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसकी इसकी एवरेज जो होती है जो कि हमारा -ND से -90 मिलीवोल्ट्स होती है, ठीक है। अब ये सिग्नल कंडक्शन की वेलोसिटी, मतलब कि सिग्नल कैसे कंडक्ट होता है कार्डिक मसल में, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है।
अब जो हमारी जो कंडक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना, वो हमारे बहुत आर्टरियल और वेंट्रिकुलर मसल में हमारे 0 to 0.3 से लेकर 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, या हमारे 1/25 वेलोसिटी होती है इन एवरी लार्ज नर्व फाइबर में। और हमारी जो इसकी जो वेलोसिटी होती है 1/10 ऑफ द स्केलेटल मसल की फाइबर्स की वेलोसिटी से, ठीक है। और इसमें जो वेलोसिटी की जो कंडक्शन है उसके लिए एक स्पेशल कंडक्टिव सिस्टम होता है जिसे हम परकंडरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाई होते हैं 4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे मोस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, ये जो हमारे परकंडरी फाइबर्स हैं ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके हमारे जो एक्साइटेड जो सिग्नल है ना उसकी रैपिड कंडक्शन करवाते हैं। कंडक्शन करवा के वो फिर जो सिग्नल होगा वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो हार्ट है ना वहाँ वो कन्वे हो जाता है। अब इधर है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमने ये पढ़ेंगे कि हमारा जो होता है, जैसे हमने उधर पढ़ा था वही सेम है कि इसका जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड है वेंट्रिकल का 0.25 से लेके 0.30 है, ठीक है, जो कि इसका मतलब कि ड्यूरेशन है ना प्लेचू का वो ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना वो हमारा 0.05 सेकंड है, ड्यूरिंग विच हमारा जो मसल है ना वो डिफ़िकल्टली एक्साइट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो आर्टेरियल मसल होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना वो शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि हमारा जो कि होता है 0.15 सेकंड फॉर आर्टरिया कंपेयर्ड विद 0.2 to 30 सेकंड फॉर वेंट्रिकल। मतलब कि 0.15 वाला आर्टरिया का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है और 0.25 से लेकर 0.30 सेकंड तक ये वेंट्रिकल का रिफ्रैक्टिव पीरियड है। अच्छा, अब हमें कार्डिक साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल को कहते हैं कैसे हैं कि जो हमारे जो कार्डिक इवेंट्स होते हैं, जो कि मतलब कि एक हार्ट बीट की बिगनिंग से लेके दूसरी हार्ट बीट की बिगनिंग तक एक जो पूरा इवेंट होता है उसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये एक कार्डिक साइकिल है, ठीक है। अब इसमें हम ये हैं कि इसके जो साइकिल है उसको स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की उसकी वजह से होता है, ठीक है। और इसका जो साइनस नोड होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक्शन पोटेंशियल साइनस नोड में उसकी जनरेशन हो जाएगी। अब ये जो साइनस नोड है जो कि हमारा राइट एट्रियम के लेटरल वाल के सुपीरियर लाई करता है, ठीक है। और हमारे जो ये किसके नियर होता है, सुपीरियर जो वेना केवा है ना उसकी ओपनिंग के नियर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो हमारा ट्रैवल करता है फ्रॉम बोथ आर्टरिया और वेंट्रिकल से थ्रू एवी बंडल। जैसे मैंने पीछे पढ़ा है कि आर्टरिया से वेंट्रिकल तक वो जो हमारा पूरा जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जाता है वो एवी बंडल के ज़रिए जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये बता रहा है कि इसका जो हमारा जो जैसे कि कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, वो आर्टरिया से वेंट्रिकल तक जा रहा है, उसमें अगर डिले हो जाए ना मोर देन 0.1 सेकंड तक इसके पैसेज वे में, ठीक है, वो ये होता है। इस डिले से क्या होगा कि हमारी जो आर्टरिया होंगी ना वो कंट्रैक्ट होना शुरू होंगी एज कम अहेड ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। मतलब कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होना है उसके मतलब उसकी जगह आर्टरिया कंट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से जो हमारी जो पंपिंग जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल में वो पंप हो जाएगी, ठीक है। वो तब तक होगी जब तक एक स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगिन नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा इसीलिए हम इसको आर्टरिया को प्राइम पंपर कहते हैं, क्योंकि ये प्राइम पंपर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट जो ब्लड होगा ना वो इधर से पंप होके वेंट्रिकल तक जाएगा, फिर वेंट्रिकल के ज़रिए फिर वो जो भी बॉडी पार्ट्स तक रिक्वायर्ड होगा ना वहाँ तक चला जाता है। अब डायस्टोल सिस्टोल ये दो हैं, जिसमें डायस्टोल मतलब जो हमारा रिलैक्सेशन पीरियड होता है उसे डायस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल जो कंट्रैक्शन पीरियड होता है, ठीक है। अब इसका जो जैसे कि हार्ट बीट 72 बीट्स होते हैं पर मिनट, ठीक है, उसका कार्डिक साइकिल का जो हमारा जो वो ड्यूरेशन होगा वो 0.0139 मिनट पर बीट होगा या 0.833 सेकंड पर बीट होगा, ठीक है। 1/75 मिनट करेंगे तो फिर उसका जो भी आंसर रहेगा वो उसका ड्यूरेशन होगा कार्डिक साइकिल का, ठीक है। अच्छा, इसमें सेम ही बातें हैं कि राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम उसमें उसका वेंट्रिकुलर उसका ये बाकी ये सेम ही बातें होती है, ठीक है। इसका जो फिगर है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उधर हम नेक्स्ट लेक्चर में ECG स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इधर है कि जब भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा ना तो हमारा जो कार्डिक का जो ड्यूरेशन है ना वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जब हमारा जो हार्ट वो क्यों होता है, क्योंकि इधर में हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन फेज़ उनकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो सिस्टोल के जब सिस्टोल का फेस आता है तो फिर वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डायस्टोल, ठीक है। अगर एक नॉर्मल हार्ट बीट देखें तो हमारी जो 72 बीट्स होते हैं हमारी पर मिनट, ठीक है। सिस्टोल कंप्राइज करता है 0.4 ऑफ इंटर कार्डिक साइकिल, मतलब कि जो 0.4 जो होगा ना टाइम इंटर कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन से सिस्टोल पे
0.4 ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और ये जो आता है ना, ये हमारा 3 टाइम्स नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि हमारा 0.65 इंटेंस कार्डियक साइकिल, मतलब कि 0.65 से 0.4 जो ड्यूरेशन होता है ना कार्डियक साइकिल का, वो सिस्टोलिक पे कंप्राइज करता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जो हमारा हार्ट बीट है वो हमारा रैपिडली होता है, जब हम रिलैक्स में होते हैं तो फिर कम हो जाता है, ठीक है। जब भी हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा तो फिर उसका ड्यूरेशन है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप न्यू हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।